तो मुझे लगता है कि अगर उनको सदस्यता वापस होती है तो 2024 का इलेक्शन और तगड़ा हो जाएगा पहले से, मोदी वर्सेस राहुल, जो कि कह सकते हैं कि एक मतलब अच्छा फाइट दे सकते हैं राहुल गांधी अगर उतरेंगे तो। अभी जिस हिसाब से वो मतलब चुनाव लड़ भी नहीं सकते थे, अब वो फिर से लड़ेंगे चुनाव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, संसद सदस्यता जाने के बावजूद भी वो मैदान में खड़े रहे, अड़े रहे और उन्होंने कहा कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा। और कहीं ना कहीं देखिए अब राहुल गांधी को एक बड़ी जीत जो है वो मिलती नजर आ रही है। उनकी पूरी छवि को धूमिल वो करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि यहाँ पर जो है बस फंसाने की कोशिश जो है राहुल गांधी को की जा रही थी। और अब उनके हक में जो है फैसला आया तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी और 2024 के लिए अब और अच्छे से वो लड़ते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आखिरकार राहुल गांधी की जीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि अभी भी हमारे देश में लोकतंत्र बचा है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके मंत्रियों के हाथ की कठपुतली नहीं बना। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी के समर्थन में अपना फैसला सुना दिया और इस बात पर मोहर लगा दी है कि साल 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। राहुल गांधी की सदस्यता अब वापस होने वाली है और कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नींद साफ तौर पर उड़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट की तरह राहुल गांधी के खिलाफ ही फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी। दरअसल आपको बता दें कि मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बड़ी दलीलें रखी और जिसके चलते आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अब राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद साफ तौर पर साल 2024 में मोदी लहर पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई देगी, और ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सवाल को लेकर आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला यहां पर सुनाया है, क्या वो वाकई में अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत यहां पर देने की बात करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में राहुल गांधी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट उतरता हुआ नजर आया था। गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यह साफ कर दिया था कि राहुल गांधी की जीत साफ तौर पर होने वाली है। आज एक लंबी बहस के बाद पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी द्वारा जो बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, उन बयानों को लेकर के एक लंबी बहस छिड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं ना कहीं कोर्ट में पूरा खेल जो है वो बदलने का काम कर दिया, इसे पूरी तरह से पलट दिया। गुजरात हाई कोर्ट की तरह एक तरफा सुनवाई पर फैसला सुनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, लेकिन यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बड़ी दलीलें रखी थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सुना और इस चीज को समझा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक ढंग से राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ऐसे में अब सवाल यह भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी को लेकर के आया है, इसके बाद क्या अब साल 2024 के चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। और इसी चीज को लेकर हम यहाँ पर अपने सहयोगी दौलत से समझने की इस चीज को कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए दौलत, जिस तरीके से आज पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से अब हाल देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे लगातार 2024 से पहले राहुल गांधी की इमेज को पूरी तरीके से वो बिगाड़ना चाहते थे, यहाँ पे ऐसे डिफेमेशन केस में उसको फंसाया गया। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि राहुल गांधी बड़े नेता जो है बनते जा रहे हैं, तो यही कहीं ना कहीं मोदी सरकार की आंख में खटक रहा है और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है पूरे बीजेपी को लगा है कि जहाँ पे उनकी पूरी छवि को धूमिल वो करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि यहाँ पर जो है बस फंसाने की कोशिश जो है राहुल गांधी को की जा रही थी। और अब उनके हक में जो है फैसला आया तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी और 2024 के लिए अब और अच्छे से वो लड़ते हुए नजर आएंगे। वाकई में
में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दौलत का कहना रहा है कि राहुल गांधी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो साल 2024 में पूरा खेल जो है वो पलटने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सहयोगी राहुल सर है, इनसे भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अब राहुल गांधी की सदस्यता वापसी पर लगभग मोहर लग चुकी है। आज का फैसला अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है सदस्यता वापसी तो होगी, लेकिन साल 2024 के चुनाव में अभी वक्त है। राहुल गांधी पर 10 और मानहानि के मुकदमे, क्या लग रहा है इस फैसले के बाद क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को उन तमाम मानहानि के मामले में फंसाने की कोशिश की जाएगी? जी देखिए, बहुत बड़ा आज का दिन है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि SPN 9 न्यूज की अगर मैं बात करूं, हम लोग सुबह से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए थे और बाकायदा हर खबर को हमने अपडेट दिया भी है। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखा जाए, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता गई किस वजह से, क्योंकि सवाल उन्होंने अडानी को लेकर पूछा इसलिए आपने संसद सदस्यता छीन ली, या संजय सिंह ने केवल मणिपुर के मुद्दे पर सवाल पूछा इसलिए आपने उन्हें निलंबित कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि विपक्ष के कौन कौन से नेता सरकार को घेर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको ही किनारे कर दिया जाए। लेकिन देखिए ये एक बहुत अच्छा फैसला है। देखिए राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता चली जाती है तो राहुल गांधी का ये कहना था कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा या मैं सवाल पूछता रहूंगा, और फिर राहुल गांधी का ये कहना भी था कि अगर संसद सदस्यता रहे चाहे ना रहे, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता उनके साथ है ना। देखिए अभी गोवा में होकर आए हैं, दिल्ली के बहुत बड़ी सब्जी मंडी है वहां पर, आजादपुर मंडी वहां पर होकर आए। देखिए धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मजबूत पकड़ है वो जनता के बीच में बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश हो रही है कि भैया उनकी संसद सदस्यता चली गई। भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश हो रही है कि हमने संजय सिंह को निलंबित कर दिया। देखिए ये 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरी रात का आना तय है। और राहुल सर क्या लग रहा है, सदस्यता वापस होगी, चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, तो क्या अब जो कयास लगाए जा रहे थे क्या वो सच में बदलते नजर आएंगे? वाकई में राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अब देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब उन्हें अपने चेहरे के तौर पर उतार सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रधानमंत्री का चेहरा, देखिए विपक्षी पार्टियों की कई बैठकें हुई, एक बैठक पटना में हुई, एक बैठक बेंगलुरु में हुई, लेकिन उस बैठक के बाद भी हम ये देख रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं विपक्ष तय कर पाया था। लेकिन जो सर्वे लगातार आ रहे हैं या जो सर्वे हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि युवा हैं, और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जनता के बीच में, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने कर्नाटक के अंदर देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं लोग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए कि इसे भी एक हम यात्रा का हिस्सा ही समझेंगे, भले ही राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी ने भी अकेले चलकर कई आंदोलन किए हैं, कई लड़ाइयां जीती है, नमक आंदोलन, डांडी आंदोलन, इस तरीके के। तो राहुल गांधी, देखिए मुझे आज ऐसा लग रहा है, देखिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा भी था कि ये अंबानी और अडानी वाली सरकार है, ये सरकार वो सरकार है जो केवल अमीरों के बारे में सोचती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हरियाणा के सोनीपत पहुंचना, वहां पर किसानों के साथ मुलाकात करना, उनके साथ खाना खाना, दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचना, गोवा में चले जाना, ड्यू की अगर बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत सारे छात्र बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में जो पढ़ते हैं उनके साथ मुलाकात करना, अगर आप मुखर्जी नगर की तरफ जाएंगे वहां पर यूपीएससी की तैयारी की जाती है, वहां पर बहुत सारे बच्चों से मुलाकात करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यूथ को ज्यादातर फोकस तो कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जो आवाम है उनको अपने साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में यही देश की जनता जो है वो राहुल गांधी के पीछे खड़ी रहेगी। और प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर देखा जाए तो वाकई बहुत परफेक्ट एक चेहरा है राहुल गांधी, क्योंकि पहले भी जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, अभी भी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, संसद सदस्यता जाने के बावजूद भी वो मैदान में खड़े रहे, अड़े रहे, और उन्होंने कहा कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा। और कहीं ना कहीं देखिए अब राहुल गांधी को एक बड़ी जीत जो है वो मिलती नजर आ रही है। वाकई में देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे राहुल सर भी कि राहुल गांधी की जीत अब कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि साल 2024 के लिए राहुल गांधी ने जो रास्ता यहाँ पर तैयार किया था अब उस पर चलने की इजाजत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और इसी चीज को लेकर हम अपने सर अमित सर से भी समझने की कोशिश थोड़ी सी करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के अब कहा जा रहा है कि क्या वाकई में अब राहुल गांधी की जीत होती हुई देखी जा सकती है। अमित सर देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, अभी तक कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो संसद के में फिर से जाते हुए नजर आएंगे। आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है, राहुल गांधी चुनाव में उतरेंगे तो अब साल 2024 का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ देखा जाएगा?
हाँ, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को उनके ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर पे, तो मुझे लगता है कि अगर उनको सदस्यता वापस होती है तो 2024 का इलेक्शन और तगड़ा हो जाएगा पहले से मोदी वर्सेस राहुल, जो कि कह सकते हैं कि एक मतलब अच्छा फाइट दे सकते हैं राहुल गांधी अगर उतरेंगे तो। अभी जिस हिसाब से वो मतलब चुनाव लड़ भी नहीं सकते थे, अब वो फिर से लड़ेंगे चुनाव। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीतता है। कहीं ना कहीं अब तक जितने भी सवालों के जवाब मिले उनसे ये साफ तौर पर लग रहा है कि जो लड़ाई जिसकी दिशा अभी तक नहीं मिली थी विपक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक दिशा दिखा दी है। अब जनता पर निर्भर है, राहुल गांधी वाकई में संसद में फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे और अब देखना होगा कि साल 2024 में अब राहुल गांधी की एंट्री के बाद किस तरह का पूरा सियासी समीकरण बनकर निकलता है। क्या राहुल गांधी अब पूरी तरह से तैयार हैं नरेंद्र मोदी को यहां पर टक्कर देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अब राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे? आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।